एक्यूट इंसेफेलाइटिस सिंड्रोम यानी AES एशिया की एक प्रमुख जानलेवा बीमारी है जो मुख्य रूप से बच्चों को प्रभावित करती है। भारत में एक्यूट इंसेफेलाइटिस सिंड्रोम का एक कारण जापानी इंसेफेलाइटिस यानी चमकी बुखार है। जेई से ग्रस्त 2/3 बच्चे या तो अपनी जान गंवा देते हैं या लंबे समय की न्यूरोलॉजिकल अक्षमताओं का शिकार बन जाते हैं। यह वायरस क्यूलेक्स मच्छरों के माध्यम से फैलता है जो खेतों, तालाबों और सुअर पालन क्षेत्रों जैसे स्थिर पानी वाली जगहों में पैदा होते हैं। बिहार देश का तीसरा सबसे अधिक आबादी वाला राज्य 2005 में बार बार जेई के प्रकोप से पीड़ित हुआ। राज्य में 200 मामलों के साथ कई बच्चों की मृत्यु हुई। जेई एक बहुत ही खतरनाक बीमारी है, विशेष तौर से बच्चों के लिए। इससे निजात पाने के लिए भारत सरकार की मदद से बिहार सरकार ने बहुत मेहनत की है जेई प्रभावित जिलों में। बिहार सरकार ने उच्च जोखिम वाले जिलों में चरणबद्ध तरीके से 1 से 15 वर्ष की आयु के बच्चों का जेई टीकाकरण अभियान शुरू किया। पहले चरण में 2007 से 2012 तक बिहार के 8 ऐतिहासिक रूप से जेई प्रभावित जिलों को लक्षित किया गया और कुल 74 लाख बच्चों को टीका लगाया गया। दूसरे चरण में 2013 से 2015 तक अभियान को बिहार के 38 जिलों में से 24 जिलों तक बढ़ा दिया गया। 2015 से 2017 के दौरान बिहार सरकार ने स्वास्थ्य सुविधाओं को एन्सेफेलाइटिस उपचार केंद्रों या ETC के रूप में कार्य करने के लिए तैयार किया। जेई से इस लड़ाई में सरकार ने सबसे पहले बुनियादी ढांचे को मजबूत किया। समय पर टीकाकरण, स्वास्थ्य कर्मियों को प्रशिक्षण, जागरूकता के लिए IEC सामग्री वितरण और मरीजों का ETC में तुरंत इलाज। उन लोगों के लिए हमने जगह जगह जो IEC मटेरियल लगवाए ताकि लोग पढ़कर चमकी बुखार के बारे में जान सकें। इस अभियान के कारण कई बच्चों को सांसें मिली, जिनमें से एक थी सती, जो एक समय पर जेई से संक्रमित थीं, लेकिन अब स्वस्थ जीवन जी रही हैं। शरीर में बीमारी बढ़ते जाते है होगा। अब बढ़ने के बाद फिर वही गए हैं पटना। अब पटना ले जाने के बाद ऑक्सीजन लगला, हौसले होला के बाद फिर वही सुधा हुआ। 2019 में बिहार के कई नए जिलों में जेई के ताजा प्रकोप के साथ प्रधानमंत्री के मेक इन इंडिया पहल के तहत स्वदेशी रूप से निर्मित टीकों का उपयोग करके जेई टीकाकरण अभियान चलाया गया था। आशा और ANM स्वास्थ्य कार्यकर्ताओं ने बिहार के कुछ सबसे दूरस्थ क्षेत्रों में लोगों के बीच जागरूकता बढ़ाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। हम लोग लगातार प्रयास करते रहते हैं, नुक्कड़ नाटक करवाते हैं, फिर अखबारों में देते हैं, फिर समाज के अलग अलग विकास मित्र हैं, सबका सहयोग लेके एक मैसेजिंग करते हैं हम लोग कि ताकि ये बताया जा सके कि कितना सुरक्षित है और बच्चों के सुरक्षा के लिए कितनी आवश्यक है। 2020 में कोरोना वायरस के कारण स्वास्थ्य कर्मचारियों पर 2 गुना दबाव पड़ा। सालों से जेई से लड़ती हुई जंग की सारी मेहनत दांव पर थी, लेकिन कोविड-19 महामारी की चुनौतीपूर्ण परिस्थिति के बावजूद बिहार में जेई अभियान के अंतिम चरण में रफ्तार धीमी नहीं हुई। स्वास्थ्य कर्मियों की कुशलता से यह अभियान आगे बढ़ता रहा। जेई से सबसे ज्यादा प्रभावित जिलों में चरणबद्ध तरीके से कैचअप अभियान चलाए गए ताकि उन बच्चों को टीका लगाया जा सके जो नियमित टीकाकरण में जेई वैक्सीन की 2 खुराक में से किसी एक से चूक गए थे। कोविड-19 के बावजूद मजबूत समुदाय संपर्क और सामाजिक जुटाव कार्यक्रमों के माध्यम से अभियान बिहार के अंतिम छोर क्षेत्रों तक भी पहुंच गया। जेई बच्चों की शिक्षा को जारी रखने में एक प्रमुख बाधा थी, लेकिन सरकार के निरंतर प्रयासों से छात्र अपनी पढ़ाई फिर से शुरू करने और अपने सपनों को पूरा करने में सक्षम हुए। – 2007 से 2022 तक बिहार के 38 जिलों में चलाए गए जेई अभियानों में 3 करोड़ 80 लाख से अधिक बच्चों को टीका लगाया गया।
बिहार सरकार ने, बिहार राज्य ने सब लोग मिल करके, हम लोग मिल करके चमकी बुखार को भगाए हैं और हराए हैं। बिहार में पूर्ण टीकाकरण कवरेज 1999 में 11% से बढ़कर 2023 में 93% हो गया है। जेई टीकाकरण कार्यक्रम बिहार के बच्चों के लिए एक उज्जवल भविष्य प्रदान कर रहा है और भारत को अपने जेई और एईएस के बोझ को काफी कम करने में मदद कर रहा है।